चैनल पे शुरू की गई है बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी के बारे में, जिसमें आपको हर वीडियो के अंदर अलग अलग क्लास 10th और 12th के अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में कुछ टिप्स बताई जाएंगी जिन पे ध्यान दे करके आप नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे अभी वादा किया था इसके इंट्रो वीडियो के अंदर कि हम लोग सबसे पहले क्लास 10 कवर करने वाले हैं। तो क्लास 10 के जो 5 सब्जेक्ट्स मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे साइंस, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और हिंदी, 2 सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं। जो हमारा पहला वीडियो था वो हमारा सोशल साइंस के बारे में था, ठीक है। जो हमारा दूसरा वीडियो था वो हमारा साइंस के लिए था, और जो हमारा आज का होने वाला है वो मैथ्स के बारे में, ठीक है। तो आज की वीडियो में आपको मैथ्स से रिलेटेड कुछ चीजें बताई जाएंगी, 2-3 चीजें जिन पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप भी नंबर ला सकते हैं, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आइए हम लोग आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो आज इस मैथ्स के वीडियो के अंदर आपको ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर ध्यान दें और कौन कौन सी चीजें हैं जिन पर बच्चे ध्यान नहीं देते और उनके नंबर कट जाते हैं। तो सबसे पहले चीजें आते हैं कि किन किन चीजों पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो जाहिर सी बात है जो चीजें मैंने आपको साइंस और सोशल साइंस की बात बताई थी उनमें से काफी कुछ चीजें आप मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर कंटेंट, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना, MCQs क्वेश्चन लगाना, पिछले 10 साल के 5 साल के पेपर्स पे ध्यान रखना, पैटर्न को देखना कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए, कितने नंबर के आए हैं, और लॉकडाउन के बाद से क्या पैटर्न चेंज हुआ है लॉकडाउन के पहले वाले पैटर्न से, इन सारी चीजों को मेंटेन रखना। तो ये चीजें आप सोशल साइंस और साइंस वाली मैथ्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेन चीज जो जरूरी होती है आपकी है कि वो गलतियां जो मैथ्स में बच्चे अक्सर कर देते हैं, जिनके नंबर बच्चे सोचते हैं कि पेपर देके आते हैं, सोचते हैं कि उनके नंबर 80 में 75 प्लस आएंगे, 78 79 फुल तक कम के आएंगे, और जब वो पेपर रिजल्ट मिलता है तो वो 60-65 पर आकर के अटक जाते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि जिनसे वो गलतियां हो जाती हैं और वो नंबर स्कोर नहीं कर पाते। तो उन गलतियों का देख, सबसे पहले जो कॉमन उन लोग से मिस्टेक होती है अपने मैथ्स के अंदर वो होती है रॉन्ग यूनिट। यानी होता यह है कि जब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं कि मैथ्स में जैसे कि स्टेप मार्किंग का प्रावधान है, प्रोसेस मार्किंग का प्रोफेशन मौजूद है। तो इसके अंदर आप लोग जब लास्ट आंसर लिखते हैं और कोई ऐसा जिसमें किसी यूनिट का मेंशन किया गया हो, जैसे मीटर है, सेंटीमीटर है, केजी है, मिलीमीटर, ऐसा कोई भी चीज है, तो उसके अंदर जब आप सपोज करिए कि कोई क्वेश्चन था उसमें लास्ट में आपका आंसर जो आ रहा था वो आ रहा था 3.36 मीटर। आपने क्या किया, गलती से लिख दिया 3.36 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन आपका एकदम सही था, सब कुछ सही था, हर जगह से यूनिट लगाई, लेकिन लास्ट में आंसर पर आपने ध्यान नहीं दिया और आपने गलती से मीटर के जगह सेंटीमीटर लिख दिया। तो होगा क्या कि आपका सपोज करिए क्वेश्चन आपका 3 नंबर है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है क्योंकि लास्ट आंसर पे ही 0.5 से 1 नंबर रहता है। अब आप ये देखा जाएगा कि क्या आपने उस नंबर में गलती की है या सिर्फ यूनिट मिस्टेक हुई है। अगर सिर्फ यूनिट में होगी तो आपको पॉसिबिलिटी है कि शायद 2.5 तक मिल जाए, और आपने नंबर में गलती की थी, यहाँ पे 3.36 मीटर सही आंसर था और आपने लिख दी 3.63 सेंटीमीटर, तो आपको 3 की बजाय मिलेंगे सिर्फ 2। दैट मींस एक सिली सी मिस्टेक में आप आगे से 1 नंबर तक अपना कटवा देते हैं। तो पहली जो है वो है आपकी रॉन्ग यूनिट या आंसर, यानी या तो रॉन्ग यूनिट आपने मेंशन कर दी है या रॉन्ग आंसर मेंशन कर दिया है, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो गया। और इस गलती के होने की वजह सबसे बड़ी क्या होती है कि आप सॉल्व एक क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट आंसर जब तक आप पहुंचते हैं तो आपका फौरन ध्यान चला जाता है अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपके दिमाग में एक तरफ आप सॉल्व कर रहे हैं ये क्वेश्चन और अगले क्वेश्चन का आंसर दिमाग आ जाता है कि अच्छा इसमें ये करना पड़ेगा, तो उसमें आंसर इसी से टू था बुक में एक्सरसाइज 1.3 में, अच्छा क्वेश्चन को इस तरह हमने सॉल्व किया था, तो तैयारी कराई जा रही थी, खत्म कर रहे थे तैयारी, स्कूल में तैयारी कराई जाती है। तो ये बेसिक चीज आप माइंड में करती है ना, तो कई बार दो अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर हम लोग आपस में मिक्स अप कर देते हैं और इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती है। तो पहली चीज क्या थी कि रॉन्ग यूनिट और आंसर की तरफ आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तब ऐसी गलती ना करें। दूसरी जो बहुत ही कॉमन एरर होता है वो एरर ये होता है ये सोचने का कि बच्चे ये सोचते हैं कि अगर एक क्वेश्चन सपोज करिए 2023 से 2024 का पेपर देने वाले 2020, 2021, 2022, 2023, माने कोई एक क्वेश्चन है तो 4 साल में लगातार आ रहा है, तो जाहिर सी बात है ये संभावना हमेशा बनी रहेगी बच्चों के दिमाग में कि क्या वो क्वेश्चन रिपीट होगा कि नहीं होगा।
होती है ना कि जब आप लोग इस चीज की तरफ चाहते हैं कि क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होगा, दैट मींस क्वेश्चन अब जरूर आने वाला है। तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन 4 साल लगातार आए तो उस क्वेश्चन को आप दिमाग अच्छी तरह से छाप रहे हैं। कई बार मैथ्स में ये चीज होती है कि दो क्वेश्चंस आपको बहुत सिमिलर लगते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल है, आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के दो क्वेश्चंस आपके आए हमारी हाइट एंड डिस्टेंस की, ठीक है, और दो क्वेश्चन लगभग सिमिलर थे और नंबर्स की वजह से दोनों के आंसर्स में चेंज आ रहा था। और आप लोगों ने कहा कि एक क्वेश्चन जो था वो 4 साल से लगातार आ रहा था और एक क्वेश्चन पिछले 4-5 साल से आया ही नहीं था, और दोनों क्वेश्चन आपने तैयार करके रखे थे, ठीक है, किया है आपने, और इत्तेफाक से एग्जाम में दोनों क्वेश्चन आ गए। तो आपने क्या किया, एक क्वेश्चन का आंसर जो था, मान लीजिए हमको निकालना था डिप्रेशन एंगल, और वो एंगल आ रहा था मान लीजिए 63 डिग्री, और एक में एंगल जो था इंटीग्रेशन एंगल निकाला था वो आ रहा था 36 डिग्री। हमने क्या किया कि इस वाले आंसर को इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया और इस वाले आंसर को क्वेश्चन में लिख दिया। ये एक्चुअली है पिछले वाले ही टिप नंबर 1 का हिस्सा, लेकिन रिपीटेड क्वेश्चंस की वजह से ये मिस्टेक बार-बार होती है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस हैं तो उस पर आप जरूर ध्यान दीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसके चक्कर में उस जैसे कोई और क्वेश्चंस अगर आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं तो उन पर ध्यान आपका ना जाने पाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक चैप्टर के अंदर मैं एग्जांपल हाइट एंड डिस्टेंस का लिया ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन का, मैं एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स का ले सकता था, मैं एग्जांपल सेल्स टैक्स ले सकता था, मैं एग्जांपल वैट का ले सकता था, मैं एग्जांपल आपका सरफेस एरिया, वॉल्यूम, सिलेंडर, कोण, किसी भी चीज ले सकता था, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो मैंने जस्ट अभी नाम दिया वो था फॉर्मूला। ये एक्चुअली अगर कहा जाए, अगर आप ये मान करें कि सारी गलतियों का परसेंटेज निकालें तो नियर अबाउट 70% मिस्टेक्स आपकी सिर्फ इस मिस्टेक की वजह से होती है और 25% बाकी रॉन्ग यूनिट और फॉर्मूला गलत मेंशन करता, ठीक है। कैसे? सपोज जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा कोण का एरिया होता है 1/3 पाई आर। अब हम लोग किया क्या, 1/3 की जगह हम लिखने के चक्कर में हम लोगों ने गलती जल्दी लिख दी 4/3 पाई आर क्यूब, या 4/3 पाई आर क्यूब हमारा फॉर्मूला था और हमने गलती लिख दिया 1/3 पाई आर। या हमारा मान लीजिए सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम आर क्यूब होता है, तो वॉल्यूम था आपका 4/3 पाई आर क्यूब, तो हमने लिख दिया 1/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर और हमने मेंशन गलती कर दिया 3 पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर स्क्वायर, इस तरह की चीजें। तो जाहिर सी बात है कि अगर रॉन्ग फार्मूला मेंशन करेंगे तो रॉन्ग फार्मूला मेंशन करने की वजह से मिस्टेक्स आपकी रिपीटेड होती रहेंगी। क्योंकि अगर एक बार आपने फार्मूला ही गलत यूज कर दिया तो आंसर आपका कैसा दिया है वो आपका पूरा नंबर कटने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है फार्मूला आपका सेकंड या मोस्ट लेटली टू लेटली थर्ड स्टेप में फार्मूला नोट कर देते हैं, क्योंकि पहले स्टेप तो गिवन कर लेता है। मान लीजिए नंबर अगर 3 नंबर का है, क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन 3 नंबर का और फार्मूला देखिए क्वेश्चन आने के इट ये नंबर आपको तो मैथ से मिलते हैं कैसे? सबसे पहले तो गिवन पे नंबर्स मिलने की संख्या थोड़ी सी कम होती है, वो तब मिलते हैं अगर क्वेश्चन 4 या उससे नंबर अलग होता है। 3 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए बहुत अगर आपने गिवन सही लिखा है और उसके सेकंड स्टेप में आपने फार्मूला यूज कर दिया है तो बहुत अगर आपको एग्जामिनर मान लीजिए लीनिएंट हुआ तो शायद वो आपको 0.5 नंबर दे दे या रेयर केस में वो 1 नंबर रखे, यानी 2 से 2.5 नंबर आप अपने फार्मूला गलत लिखने से कटवा देते हैं। यानी रॉन्ग फार्मूला एक ऐसी गलती है जो कॉमनली तौर पर आप लोगों से होती है मैथ्स के अंदर, जिसकी वजह से आपके नंबर अक्सर गलती हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चौथी चीज की तरफ। नेक्स्ट जो आप लोगों का मेन चीज आती है वो आता है स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट में आपको एक दो मिनट आपसे बात करना चाहूंगा। स्ट्रेस मैनेजमेंट की जाहिर सी बात है कि आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है एक प्रेशर, एक मेंटल प्रेशर भी होता है बच्चे के दिमाग पे, पर कैसे हम तैयारी करेंगे, कैसी चीजें होंगी, कैसी चीजें नहीं होने वाली हैं। तो उसके चक्कर में आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप सपोज करिए तैयारी मान लीजिए मैथ करने वाले, ठीक है, आपका एक पेपर मान लीजिए गलती से आप चीजें गलत कर दी पेपर में और आपके 80 में सब जानते हैं कि आपकी 60+ नहीं आने वाला, पर आप टारगेट रख के बैठे कि हमको इस बार 95% परसेंटेज आके ओवरऑल बोर्ड में लाने हैं। जब आप पिछला पेपर मान लीजिए साइंस का था, आप साइंस पेपर करके आए और आपको पता है कि आपके किसी भी हालत में आपके बहुत एग्जाम नंबर लीजिए रहा तो 65 आपको दे देगा, इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है इसका प्रेशर आपके मेंटल प्रेशर दिमाग में होगा कि आने वाले पेपर मेरा क्या होगा, अगर वो भी गलत में सही नहीं हुआ अच्छा हुआ
तो मेरे परसेंटेज नीचे गिरते रहेंगे। इसी कहते हैं कि आप किस तरह से अपने पिछले पेपर के मिस्टेक्स के चक्कर में अपने आने वाले पेपर में स्ट्रेस लेने की जरूरत है। जो चीज़ वो चीज़ हो चुकी है ना दोबारा हो पेपर दोबारा दे सकते हैं, ना वो पेपर को दोबारा मिलेगा कि उसमें चीज़ें घटा करके दोबारा गिरती है। क्योंकि एक बोर्ड एग्जामिनेशन तो है नहीं आपका, अब टीचर से बात करके या कुछ भी हो आप कुछ चीज़ें मंगा लिए। बोर्ड एग्जामिनेशन में जो एक बार दे दिया तो दे दिया। तो करना आपको ये पड़ेगा कि एक बार अगर आपसे हो गया है तो आप जाहिर सी बात है जो नेक्स्ट पेपर आपका आने वाला है, ठीक है, जो भी आपका नेक्स्ट पेपर होगा उस पर आप ध्यान दीजिए, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। और उसमें ध्यान देने की वजह से जब अगर आप नए पेपर पर ध्यान दें तो हो सकता है जब अगले पेपर पे आने वाले सभी पेपर्स में आप ध्यान दें लगभग सब में आपके 80 में 75 प्लस आए, तो वो जो आपका 10 नंबर गैप आया था ना वो काफ़ी हद तक ही आने वाले पेपर्स में था। इसीलिए पिछले पेपर्स में अगर आपके कम नंबर आपको लगता है कि आप कम नंबर आएंगे तो उसके चक्कर में स्ट्रेस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट में एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आपसे एक दो न्यूज़ शेयर करूँगा, फिर वीडियो का है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सॉल्विंग PYQs। ये चीज़ मैंने आपको सोशल साइंस और साइंस में भी बताई थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये बहुत मददगार होते हैं आपकी तैयारी को करने के लिए। आप चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं, आपने चैप्टर टेस्ट सॉल्व कर लिए, RDS अग्रवाल सॉल्व कर लिए, RDS अग्रवाल सॉल्व कर लिए, अगर आप ICSE बोर्ड के कम करने वाले अग्रवाल सॉल्व कर लिए। अब बारी आती है क्या कुछ ऐसा करें कि जैसे अभी आप सोच रहे हैं कि तैयारी के हिसाब से आपके 80 में 70 प्लस आपके आ जाएंगे। अब उस 70 प्लस को आप कैसे 75 प्लस से लेकर के फुल करके जा सकते हैं, उसके लिए आपको करने की जरूरत पड़ेगी कि आपको अपने PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट मींस सैंपल पेपर्स आपको सॉल्व करने होंगे एटलीस्ट मिनिमम 5 to 10, दैट मींस पिछले 5 साल से लेकर 10 साल, यानी मान लीजिए अगर इस साल 2024 में आपको पेपर देना है तो आपके 2018 से लेकर 2023 के पेपर्स आपके सामने, आपके आंखों के सामने होने चाहिए, जिससे आपको उनको सॉल्व करके अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, ये 5 चीजें थी जिनके बारे में मुझे आपको आज मैथ्स के अंदर बताना था, जिससे आप तैयारी अपनी बेहतर तरीके से कर सकते थे। अच्छे से करेंगे तो आप नंबर ला सकते हैं। अब मैं आपको आता हूँ आने वाले चीज़ों के बारे में बताने। जैसे कि आप जानते हैं कि अब ये 3rd वीडियो हमारे रिलीज सेक्शन का, और जो हमारा अगला वीडियो होगा वो इंग्लिश या हिंदी का होगा, और 2 वीडियोस के अंदर वो सीरीज खत्म होगी। उसके बाद हम लोग 12th के बारे में चर्चा करेंगे। 12th के खत्म होने के बाद, तो 12th के खत्म होने के बाद जैसे कि जो लोग आप लोग शायद जानते हो कि बहुत से लोग कि हम लोग ने इस चैनल की शुरुआत आज से 3 साल पहले 7 जून 2020 को की थी, जब मैंने चैनल पर अपना पहला वीडियो अपलोड किया था, और 1 से लेकर 100 तक की नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकालना है आसानी तरीके से, उस वीडियो के अंदर मैंने इस बात को बताया। खैर ये बात आज हो जाएगी। तो जो भी लोग पिछले 3 साल से इस चैनल पर लगातार बने हुए होंगे वो एक चीज़ को जानते होंगे कि पहले मैं चैप्टर्स आपके सॉल्व होते थे, मैथ्स के, केमिस्ट्री के, आपने कुछ चैप्टर्स पे देखे होंगे, गोल्डन रेशियो मैंने बताया क्या ऐसा होता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला को एक्सप्लेन किया था मैंने क्या होता है। तो अब कुछ वही लेकिन नए रंग और नए कलेवर में चैनल पर शुरू होगा। तो 2 सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बताने वाला हूँ, और वो 2 सब्जेक्ट्स जो आपके होंगे वो आपके होंगे इंग्लिश और मैथ्स। दैट मीन्स आपको इस 10th और 12th की सीरीज खत्म होने के बाद इस चैनल के ऊपर इंग्लिश और मैथ्स से रिलेटेड बेसिक चीजें आपको एकदम 0 से लेकर के फाइनल पोजीशन तक बताई जाएंगी। ठीक है, मैथ्स काफी हद तक मैं चीजें बता चुका हूँ, तो उसमें ज्यादा फर्क बताएगी कि इंग्लिश आपको चीजें जो भी मेन चीजें होती है जैसे पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव और कंपोजिशन सेक्शन कैसे लेते हैं। तो इन 5 चीजों की तरफ, और उसके बाद फिर मैथ्स में भी इसी तरीके से चीजें बताई जाएंगी। तो उम्मीद है कि जैसे आप लोग पिछले 3 साल के सफर में आप लोगों ने साथ दिया, वैसे आने वाले भी वक्त आप लोग साथ देंगे, और जैसे आप लोगों ने सफर को 0 सब्सक्राइबर से लेकर आज 1300 साढ़े 1300 सब्सक्राइबर तक ही पहुंच चुके हैं, वैसे आगे भी सफर में आप लोग साथ देंगे। तो आखिर में कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने अगर आज का वीडियो देखा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, जो भी तक इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब बटन
अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।